किया गया, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये हमारा जो मेन पैकेज है, जो 200 किलोमीटर लंबी हमारी सड़क बन रही है अखनूर से लेके पुंछ तक। हमारी तरफ से ये पुंछ का जो सामरिक दृष्टि से इसका बहुत ही महत्व है और इसका इस क्षेत्र के लिए, इसके आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो पूरा स्ट्रेच है हमारे, इसमें 4 टनल है जो कि एक तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है और दूसरा कि समय और ड्राइविंग स्पीड दोनों को इम्प्रूव करती है। मतलब समय कम लगता है और ड्राइविंग स्पीड आपकी ज़्यादा बढ़ सकती है और बड़े एक्सेल वाले बड़े गाड़ियाँ भी इसमें आसानी से चल सकती हैं। तो इससे दोनों दृष्टिकोण, जो सामरिक दृष्टिकोण है और जो आर्थिक दृष्टिकोण है क्षेत्र के विकास के लिए, दोनों की तरफ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ बात रही इसी टनल की, ये 2.79 किलोमीटर लंबा टनल है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी और BRO ने जो मिल करके इसको इतने समय से इसका ब्रेक थ्रू अभी किया है और शीघ्र ही मैं कह सकता हूँ कि ये समय के साथ साथ इस साल के अंदर ही ये संपन्न हो जाएगा। सर, रणनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है ये टनल? रणनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है ये टनल? देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि ये जो हम जिस इलाके में हम खड़े हैं, ये हमारा जो पड़ोसी देश है, ये इसकी कई बार यहाँ पर उसकी नापाक इरादे रहे हैं और ये टेररिज्म को भी इस एरिया में काफ़ी सपोर्ट करता है। तो ये तो भारतवासी सभी जानते हैं कि सामरिक दृष्टि से स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस से ये पूरा जो पुंछ, राजौरी, अखनूर, जम्मू का जो इलाका है, ये हमारे लिए बहुत ही आर्मी की तरफ से और डिफेंस की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्षेत्र में दोनों, जब हम सामरिक दृष्टि से एक अच्छी कनेक्टिविटी देते हैं तो ये ऑटोमेटिक है कि हमारे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ ही में जब रोड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, ज़्यादा लोग आएंगे, विकास होगा, लोग अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर के इधर आएंगे और सड़क की कनेक्टिविटी से आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास से जो यहाँ जन समुदाय होता है उसमें भी विकास होता है। तो ये दोनों दृष्टिकोण से मैं ये आज के जो ब्रेक थ्रू है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ। सर, इस राष्ट्रमार्ग पे सर और भी बड़ी सारी टनल हैं सर, उसमें थोड़ी सी प्रकाश करिए। देखिए, इस जो मैं आपको बता रहा था, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि 200 किलोमीटर लंबा जो ये अखनूर पुंछ का जो रोड है, इसमें 4 टनल है। जो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले कांडी टनल है जो 260 मीटर्स का है। फिर उसके बाद में ये सुंगल टनल है जो अभी आप देख रहे हैं 2.79 किलोमीटर्स है, बहुत ही लंबा टनल है। और फिर उसके बाद में आपका नौशेरा टनल है जो जनवरी में जिसका ब्रेक थ्रू हुआ था, वो 700 मीटर लंबा टनल है, वो भी इसी साल हम संपन्न करने वाले हैं। और लास्ट में जब हम बिम्बर गली की तरफ आते हैं तो वहाँ पर एक 1.1 किलोमीटर का टनल है जिसका अभी प्लानिंग काफ़ी आगे तक चला है और हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर मैं मानूँ तो इन टनल से और रोड की वाइडनिंग से जो ये 200 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है, 200 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, पहले हम इसको 7 या 8 घंटे में करते थे और अभी जब आप देखेंगे तो ये 4 से 5 घंटे में इसकी दूरी तय हो जाएगी। तो अमूमन ये कह सकते हैं कि कोई अगर सुबह शुरू करे तो पुंछ तक जा करके अपना काम ख़त्म करके दोबारा वापस अखनूर तक आराम से, अखनूर से जम्मू तक आराम से आ सकता है। तो ये ऑटोमेटिकली एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायरेक्शन है जो हम एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट पुंछ का जो एरिया है इसको हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं। सर, BRO को टास्क दिया गया था अमरनाथ यात्रा के लिए, वहाँ पर कितना काम हो चुका है? देखिए, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, मैं पलटन से आ रहा हूँ और वहाँ पर पिछले साल आप लोग गए होंगे, आपने देखा होगा कि जो वाइडनिंग ऑफ ट्रैक्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि जो यात्रीगण थे जो तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हैं उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। तो 2 चीज़ें हमने की, एक तो वाइडन किया है, जो रोड सरफेस है उसके ऊपर हमने इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स लगाए हैं जिससे कि सरफेस जो है चलने के लिए, पोनीस के लिए बहुत आसान बने। जो भी जाना चाहे, बुज़ुर्ग भी जाना चाहेंगे,
तो उसमें जाने के लिए आसान हो जाए, ज़्यादा इसमें मोड़ और ज़्यादा तीव्र स्लोप ना हो, ये हमने देखा है। और सबसे महत्वपूर्ण हमने रेलिंग्स पूरी तरफ हमने डाली हैं और साइड वॉल्स में हमने काफ़ी काम किया है, जैसे एम्बैंकमेंट्स बने, ब्रेस्ट वॉल्स बने, जिससे कि जो पत्थर आते हैं ऊपर से वो ना आए। और जो पानी का प्रॉब्लम था वो भी हमने ड्रेन्स बनाई, जिससे कि जो ट्रैक है चलने के लिए उसमें आपको कोई जिसमें आपको उसकी चलने की सुविधा हो।